बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 622 की असाइनमेंट मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं आपको इसका डाटा समझाऊंगी कि ये किस तरह से सॉल्व हुई है, क्वेश्चन क्या है। तो अब इसका क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स फील्ड एंड द फोर्स उसने आपको दी है x -1/2 x I हेड -1/2 y j हेड एंड 1/4 k हेड ऑन ए पार्टिकल एज इट मूव्स अलोंग द हेलिक्स। और उसने आपको आर भी दे दिया है, जितनी फोर्स लग रही है और जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। फ्रॉम पॉइंट 100 टू पॉइंट -103 पाई। अब आपने वर्क डन का फार्मूला इससे पहले आपने पढ़ा होगा। तो वर्क डन का फार्मूला F डॉट डी होता है, या अगर आपके पास डिस्टेंस R हो तो F डॉट R होता है। और अगर आप एंगल गिवन हो तो F डॉट डी आर होता है। तो अभी हमने, क्योंकि हम लाइन इंटीग्रल में पढ़ रहे हैं, वर्क डन फाइंड करेंगे तो हम इसका इंटीग्रल भी लेंगे। सिंपल आपने यहाँ पर इस फोर्स लिखा, देन आपको पता है होगा कि x जो होता है वह कॉज टी के इक्वल होता है, y साइन ऑफ टी के इक्वल होता है, और जो z है वो t के इक्वल है। देन आपके पास आर एफ टी गिवन है, आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। आर एफ टी का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन टी हो जाएगा, साइन का कॉज हो जाएगा, एंड टी का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा और के एज इट इज़ आ जाएगा। देन आपके पास टोटल वर्क डन का फार्मूला F डॉट डी आर होता है, हमने वो लिख लिया। देन आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, आपने F डॉट डी आर में वैल्यूज़ पुट करनी है। आपने F की वैल्यू पुट कर दी, देन आपने डी आर की वैल्यू पुट कर दी, दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। आप देखें दरमियान में डॉट है, डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट लेना। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा जब आई डॉट आई होता है वो 1 हो जाता है। तो अब आप -1/2x आई को इस साइन टी आई हेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आप इसके जे वेक्टर को जे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आप इसके के वेक्टर को के वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी आपने क्या करना है, इस वाले वेक्टर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले वेक्टर को इस कॉस जे से मल्टीप्लाई करना है। जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 1/4 को के साथ कुछ भी नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। देन आपके पास नेक्स्ट है W, आपके पास फंक्शन आ गया है, और ये देखें -1/2 x ये, और आपने इसको से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन टी, फिर 1/2 y इससे मल्टीप्लाई किया कॉस टी, देन आपने 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब देखें, अब मैंने इस x की जगह पर कॉस टी, y की जगह पर साइन टी, और z कुछ भी नहीं था तो हमारे पास z की वैल्यू थी t। मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया x cos t है, y sin t है, और z t है। तो मैंने ये वैल्यूज़ जो है वो वहाँ पर पुट कर ली हैं, x y और z की जगह पर। z कुछ भी नहीं था तो हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, x की जगह पे cos और y की जगह पर sin। देन आपके पास 1/2 cos t sin t माइनस, अब ये देखें ये वाला माइनस का साइन और ये वाला माइनस का साइन क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये 1/2 cos t sin t हो गया, और ये 1/2 sin t cos t हो गया, और देन आपके पास 1/4। अब ये देखें कि आपके पास जो ये टर्म है और ये टर्म है दोनों ज़ीरो हो जाएंगी। देन आपके पास सिर्फ एक चीज़ बचेगी, 1/4 dt, और आपके पास इंटीग्रल साइन, ठीक हो गया। देन आपके पास पॉइंट थे आपके पास 100 से -103 पाई तक। तो मैंने इसको अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहती हैं मज़ीद तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने इसका इंटीग्रल साइन किस तरह से लिया। आपने इसका इंटीग्रल साइन किस तरह से लेना है, आपके पास एक फार्मूला होता है x, इसको x माइनस x1 ठीक है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसी तरह से इधर y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल होता है z माइनस z1 z2 माइनस z1। तो ये वाली जो सारी टर्म है आपके पास, ये वाली टर्म्स, ये आपके पास x है, ठीक है। अब आपने x1 x2 x3 इस तरह से कह सकते हैं। अब आपके पास था x माइनस x1, तो आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है, आपने लिखना है x माइनस, आपके पास x1 क्या है 1, x माइनस 1, और आपके पास नीचे था x2 माइनस x1, तो आपके पास x2 माइनस 1 और माइनस x1 करना है तो x1 आपके पास 1 आ गया, ये आपके पास आ गया। और ये सारी जो x माइनस x1 सॉरी x माइनस x1 और x2 माइनस x1 इक्वल होता है y2 माइनस y1 और y माइनस y1 और y2 माइनस y1 और z माइनस
z1 ओवर z2 माइनस z1, ये सारा किस चीज़ के इक्वल होता है, t के इक्वल होता है। ठीक हो गया, ये सारा फंक्शन t के इक्वल है। तो अब आपने ये वैल्यूज़ लेकर चेक कर लेनी है और फंक्शन आपका किस तरह से आता है। अगर आप इसको मज़ीद क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर आइडेंटिफाई करा देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको। आपके पास फंक्शन था जी x माइनस x1 डिवाइडेड बाय फार्मूला होता है x2 माइनस x1। ठीक हो गया, ये इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं होता, लेकिन मैं आप कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए। x2 माइनस x1, देन आपके पास इसी तरह फार्मूला होता है y माइनस y1 और डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। फिर ये इसी तरह से z माइनस z1, ठीक हो गया, ये हो गया z2 माइनस z1 के बराबर। और ये सारे का सारा फंक्शन किसके बराबर होता है, t के बराबर होता है। यहाँ पे जगह नहीं है तो चलें, ये t के बराबर होता है। ठीक हो गया, अब ये सारे का सारा फंक्शन तो t के बराबर है आपके पास, तो आपने क्या करना है, आपके पास वैल्यू थी x माइनस x1 की जगह पर आपने 1 लिखा, x2 माइनस x1 था आपके पास, तो -1 इक्वल का साइन। देन आपके पास y माइनस y1 था, तो आपके पास y माइनस 0 और आपके पास y2 माइनस y1 आएगा 0 माइनस 0। देन आपके पास z माइनस 0 और आपके पास z2 माइनस z1 जो आएगा वो आएगा 3 पाई माइनस 0। ठीक है, अब ये देखें x ये सारा किसके बराबर होता है, t के बराबर होता है। यहाँ फिर इक्वल डाल के t लिख देना, x माइनस 1 माइनस 2 हो गया। देन y माइनस y ओवर 0, ये पूरा फंक्शन आपके पास 0 हो जाएगा और ये आपके पास आएगा z ओवर 3 पाई। आपने अब क्या करना है, नेक्स्ट आपका क्या काम है कि आपने इस सारी वैल्यूज़ के, आपके पास x जैसे आया था x माइनस 1 इक्वल टू, इसके नीचे जो था आपके पास था -2, तो यहाँ पर आपके पास सारा फंक्शन t के बराबर था, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो t से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हम इसको x माइनस 1 को इक्वल कर देते हैं 2t के। आपके पास y ओवर 0 हो गया, तो वो फंक्शन 0 हो गया, उसको हम रीड आउट नहीं करते। देन आपके पास नेक्स्ट फंक्शन आया z इक्वल टू 3 पाई, तो वो 3 पाई z ओवर 3 पाई और वो t से मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने इसकी वैल्यूज़ किस तरह से लगाई हैं, आपका फंक्शन किस तरह से आया, इंटरवल किस तरह से आएगा, ये वाला इंटरवल आपने इसकी लिमिट्स किस तरह से बनानी है। हमारा फंक्शन वो कहता है 1 से -1 के दरमियान में आएगा, क्योंकि आपके पास x की लिमिट आई है और z की लिमिट आई है। तो आप इसको चेक कर लें कि आपके पास जो लिमिट थी वो थी, एक आपके पास x की लिमिट आई है वो हमने लिखी 1 से -1 तक, तो z तो y आपका हो ही 0 गया, ख़त्म हो गया। देन आपके पास z की लिमिट आई है, z की वैल्यू आई है, तो वो 0 से 3 पाई तक आपने इस तरह से ये लिमिट लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि आपके पास 1/4 dt आंसर आ गया था। देन आपने dt और dt दोनों का, इस dt का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे t आ जाएगा, इस dt की करेंगे t आ जाएगा। देन -1 और 1 आपके पास आ गया। अब 1/4 आपने इसकी इंटरवल्स पुट करने हैं। जब आप इसका इंटरवल पुट करेंगे तो अपर इंटरवल पहले पुट करते हैं, फिर लोअर इंटरवल पुट करते हैं। जब आप अपर इंटरवल पुट करेंगे -1 पहले के वाला इंटरवल, दरमियान में माइनस का साइन आता है इंटरवल पुट करते हुए, देन आपके पास ये इंटरवल 1। उसी तरह से यहाँ पे भी t है, तो अपर इंटरवल पहले 3 पाई, देन माइनस का साइन दरमियान में और 0, ये वाला लोअर इंटरवल पुट करेंगे। जब आप पुट कर देंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो है माइनस माइनस जो है वो यहाँ प्लस हो जाए, -1 और -1 -2 हो जाएंगे, 3 पाई हो जाएगा। हमने इसको सॉल्व करके लिख लिया 1/4 -2 + 3 पाई। आपके पास हेलिक्स का वर्क डन आ गया है। तो ये थी आज आपकी MTH 622 की असाइनमेंट। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप मेंशन कर दें कमेंट सेक्शन में। और